नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फॉर्म संशोधन से संबंधित। आप लोगों को फॉर्म में संशोधन करते टाइम कुछ इशू हो रहे होंगे, वो कैसे आप लोग कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस बारे में तो आप सभी को जानकारी मिल ही गई होगी कि जो 2021 में एसआई भर्ती हुई थी वो निरस्त या रद्द कर दी गई है। अब ये एग्ज़ाम आरपीएससी दोबारा कराएगी, यानी कि री एग्ज़ाम होगा इसका। और ये भी जानकारी आपको होगी कि 20 सितंबर इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई है। कुछ जानकारी मैं आप लोगों को नॉर्मल बता देता हूँ, फिर जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत हो रही होगी, आप संशोधन नहीं कर पा रहे होंगे, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दी जाएगी। 30 मई तक संशोधन आपकी होंगी और संशोधन जो है 16 मई से ही लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, और 30 मई तक ये चलने वाले हैं। और पुनः परीक्षा जो है 20 सितंबर को होगी। सिलेबस आपका वही रहेगा जो अभी एसआई भर्ती में जो चलता हुआ आ रहा है, सब लगभग सारी चीज़ें सेम है। थोड़ा करंट अफेयर जो है उस टाइम 2021 का था, अभी आप लोग 2026 वाला पढ़ के जाएंगे। बाकी कोई चेंज नहीं है, वही पहला पेपर है हिंदी वाला जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। दूसरा पेपर आपका जीके वाला है जिसमें सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, विस्ट्री, सारी चीज़ें हिंदी को छोड़ दो, बाकी और भी जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सब है उसमें। ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके दोनों पेपरों में रहेंगे। 200 मार्क्स का कुछ पेपर रहने वाला है। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी उसमें रहेगी। और इस बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ओएमआर शीट में। ठीक है, बाकी तो वही पुराना पैटर्न है, पुरानी सारी चीज़ें हैं। 40% जो आपके क्राइटेरिया है पासिंग का वो होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 20 सितंबर को ली जाने वाली एसआई भर्ती 2021 पुनः परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी शनिवार से आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग 3,83,097 अभ्यर्थियों को यह अवसर प्रदान कर रहा है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसकी पूरी गणित समझा देता हूँ आपको। जो बच्चे थे 7 लाख 8 लाख के करीब लगभग हम मान सकते हैं, उनमें से जिन बच्चों ने पहला और दूसरा पेपर दोनों ही दिए थे वो बच्चे थे 3,83,097। ठीक है, अब इनमें से जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में लग गए हैं, जो उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जैसे आरएस वगैरह बन गए हैं, कोई एसएससी के थ्रू कहीं ना कहीं सेट हो गया है ना, तो ऐसे बच्चे शायद ही एग्ज़ाम दें या दे भी सकते हैं। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। ये जो 3 लाख के 4 लाख के आसपास है वो तो सभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। पर इनमें से आपको मैं क्लियर कर दूं, 3,83,097 है, इनमें से आधे ही मान लो, आधे इसमें गायब मिल सकते हैं, आपको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम तो लगभग ये आंकड़ा थोड़ा और कम होगा फॉर्म भरते। पुनः आयोजित होने वाली इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा एक पेपर देखकर वहाँ से निकल कर आ गया हो कि मेरा तो हिंदी का पेपर था, बैठा नहीं और मैं तो सेकंड पेपर नहीं दूँ, तो जिन बच्चों ने एक ही पेपर दिया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो पूर्व में हाँ, भर्ती से संबंधित आयु और जो आयु वगैरह है, जो आरक्षण है, शैक्षिक योग्यता है, अन्य सभी जो भी शर्तें थी उस टाइम थी वही सब मान्य है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आप कितनी भी एज के हो, कुछ भी हो। 3 फरवरी 2021 को जारी मूल विज्ञापन और 7 जून 2021 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार ही लागू रहेगी। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी शनिवार से 30 मई तक जो है आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। उस टाइम मान लो आपने कुछ एड्रेस वगैरह कुछ अलग भरा हो, अभी कुछ अलग भर रहे हो, है ना, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन पहले आया हो, अभी सही कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस दौरान अभ्यर्थी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बहुत सारों के चेंज हो जाते हैं तो वो आप लोग देख लेना, ईमेल आईडी, पत्राचार का पता अपडेट कर पाएंगे। यदि केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है इसमें, यदि योग ने भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपडेट करना अनिवार्य किया है। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन में कोई संशोधन नहीं करना है उन्हें भी एडिट मोड में जाकर अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग की सहमति देनी होगी। यानी कि जिन बच्चों ने अगर कोई अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो भी उनको जो है अपने लाइव फोटो की, हस्ताक्षर की और अंगूठा निशानी की जो है सहमति उसमें देनी होगी। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा और उसी के बाद आपका जो है आवेदन स्वीकार होगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी
या मान लो आपने 2021 में एग्ज़ाम दिया था पर अभी आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं एडिट वगैरह और फोटो लाइव इनों पे टिक भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप लोग भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर आप 2021 में दोनों पेपर देकर आए हैं एसआई भर्ती के, तो यहाँ पर ये चीज़ें अपडेट आपको सभी को करनी है, तभी जाकर आपका ये सबमिट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। किसी ने एसएसओ आईडी फाइल अगर बदल लिया, आईडी वगैरह बदल ली हो, किसी ने एसएसओ आईडी उस टाइम पे कुछ और थी अभी कुछ और हो गई हो, तो वह भी फेच एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डिगी लॉकर वगैरह में आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स फेच कर लिए जाते हैं, तो आईडी का डेटा नई प्रोफाइल में ट्रांसफ़र कर सकेगा। इससे पुराने आवेदन और रिकॉर्ड की जानकारी नए सिस्टम में जुड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर एक नोटिस भी जारी हुआ था जिसमें आपकी 2021 वाली जो भर्ती थी उसको निरस्त विरस्त कर दिया था। अब ये तो बातें हो गई है नॉर्मल बेसिक पे, जो फिर आप सभी को पता है लगभग। अब हम बात करते हैं, आप जब भी फॉर्म में संशोधन कर रहे हैं तो फॉर्म में आपको क्या दिक्कत फेस करने को मिल रही है, वो कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप अपना एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे, मोबाइल में, टैबलेट में, जिसमें भी आप करते हैं एसएसओ आईडी अपनी लिखेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद एक कैप्चर कोड आएगा, उसको फिल करने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने आपकी एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। डेस्कटॉप मोड पर, ये मोबाइल से चला रहे हैं तो भी डेस्कटॉप मोड पर आप उसको ले लीजिएगा। जैसे ही आप लोग लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ऊपर या तो आप माई रिक्वायरमेंटल पे चले जाइएगा, या फिर रिक्रूटमेंट जो आपका दिख रहा होगा माई रिक्रूटमेंट पे, उस पर चले जाओ, या फिर नीचे की तरफ भी आप लोगों को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है पार्शली अप्लाइड लिखा होगा, एडिट एप्लीकेशन होगा, एडमिट कार्ड होगा। तो इसमें से जो एडिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार के 1-2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको 2021 लिखा हुआ दिखेगा, सब इंस्पेक्टर ऐसा कुछ लिख के, और एग्ज़ाम 2021 सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर आरपीएससी 30 मई 2026 शो होगा। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट है ये 30 मई 2026 तक आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये आप लोग अपना फॉर्म देख सकते हैं 2021 का। बाकी एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। तो नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर ओके बटन पर यहाँ पर आप लोग प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं। पर जैसे ही आप लोग अपडेट करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, अप्लाई फॉर के लिए आवेदन। तो क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? नो, इसमें नो है। पर यहाँ पर ये शुद्धि पत्र के बिंदु संख्या 6 के अनुसार संशोधन, यहाँ पर सेलेक्ट वन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट वन ओपन नहीं हो रहा है, और ये जब तक ओपन नहीं होगा तब तक आप अपने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फॉर्म में संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब ये क्यों नहीं हो रहा है इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आरपीएससी ने जो इस पर काम कर रही है कि कौन बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, कौन से रखने हैं, किसी के एसएसओ आईडी में कौन सा ऑप्शन देना है, कौन सा नहीं देना है, तो 16 मई से ये स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग ये मान लो कि 21-22 मई तक ये सही हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। और आपकी 30 मई जो लास्ट डेट है संशोधन की वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है, कुछ दिन बढ़ सकती है, 2-5 दिन, और नहीं भी बढ़े तो आपको जैसे ही ये पोर्टल ओपन होता है या यहाँ पर येस या नो का ऑप्शन आता है तो आप लोग बार बार चेक करते रहेंगे अपनी एसएसओ आईडी, कब भी ओपन होते ही आप लोग अपना एडिट कर लीजिएगा। जो भी आपको एडिट करना है तो वो यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं। और जो जैसे आपका नाम है, पिता के नाम में कोई करेक्शन है, या एड्रेस वगैरह पहले आप कहीं रहते थे उसमें पत्राचार का पता पूछा हुआ था पहले, पर आप अपना परमानेंट पता ही इसमें लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पिन कोड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं तो उससे आपका काम इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी में लाइव फ़ोटो और जो है आपको सिग्नेचर और आपका जो भी चीज़ें आपसे मांगता है अंगूठे के वगैरह का निशान, तो वो आप लोग या तो अपलोड कर देना या फिर वो टिक मांगता है तो टिक कर दीजिएगा। हालांकि लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा वापस से। तो फिर उसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी बढ़ने के बाद ही आप लोगों को फॉर्म सबमिट माना जाएगा। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। ये काम सभी को करना है ना। अगर किसी के मान लो कोई करेक्शन ही नहीं है, वो का वही एड्रेस है, वो का वही नाम है, फ़ोन नंबर, पिन कोड सब एक ही है, तब भी आप लोगों को अपना लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान सबमिट करना होगा, तभी जाके चीज़ें सही होगी। नहीं तो आप लोग जो है इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा।
तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा जिनको करेक्शन करना है, और जिनको करेक्शन नहीं है वो अपना लाइव फ़ोटो फॉर सिग्नेचर वगैरह जो है अपलोड कर देना या सबमिट कर देना, जो भी चीज़ें हैं। तो उसी के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट माना जाएगा। फिर ये आप लोगों के एडमिट कार्ड निकलेंगे और 20 सितंबर इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे पहले भर्ती में शामिल हुए थे, पास भी हो गए थे, अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ इसमें कुछ होगा। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे करोगे तब जाके आप लोगों को सारी चीज़ें हो पाएगी। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हालांकि कहना बहुत आसान है, जिनके ऊपर गुजर रही होगी उन्हें पता होगा। पर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि आप तैयारी करें, क्योंकि ऑप्शन और कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।